कहानी सत्यवती और ऋषि पराशर। प्राचीन काल में एक निषाद राज को एक कन्या मिली जो मछली के उदर से जन्मी थी, जिसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया। वह जन्म से ही एक विशेष गंध से युक्त थी, क्योंकि उनका जन्म एक मछली के उदर से हुआ था। एक बार उनके पिता ने उन्हें नाव चलाने का कार्य दिया और वे नदी के किनारे यात्रियों को नदी पार कराने लगीं। एक दिन महान तपस्वी ऋषि पराशर वहां से गुजरे। वे सत्यवती की सुंदरता से मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से एकांत में मिलने का निवेदन किया। सत्यवती संकोच में पड़ गईं, क्योंकि वह अपनी मर्यादा के विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने ऋषि पराशर से कहा कि यदि किसी ने उन्हें एक साथ देख लिया तो समाज में उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तब ऋषि पराशर ने अपने दिव्य शक्ति से चारों ओर कोहरे का निर्माण कर दिया, जिससे कोई उन्हें न देख सके। सत्यवती ने कहा, यदि वह आपकी इच्छा पूर्ति करेगी तो अपना कौमार्य भंग कर लेगी। इससे वह अपने होने वाले पति के साथ अन्याय करेगी। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती को यह वरदान दिया कि उनका कौमार्य अक्षुण्ण बना रहेगा और उन्हें एक दिव्य सुगंध प्राप्त होगी जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होगी। सत्यवती और ऋषि पराशर के इस मिलन से वेदव्यास का जन्म हुआ। जन्म के बाद वे तुरंत ही बड़े हो गए। वेदव्यास ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और कहा कि उन्हें ज्ञान की साधना के लिए जाना होगा और तपस्या के लिए वन में चले गए। वेदव्यास के जन्म के समय अद्भुत संयोग देखे गए। सुगंध का प्रसार। सत्यवती, जो पहले मत्स्यगंधा मछली जैसी गंध वाली कहलाती थीं, वे दिव्य सुगंध से युक्त हो गईं, जिससे उन्हें सुगंधा भी कहा जाने लगा। कालचक्र का परिवर्तन। वेदव्यास के जन्म के समय संपूर्ण वातावरण में एक दिव्य प्रकाश फैला और प्रकृति में विशेष हलचल देखी गई। ऐसा माना जाता है कि महाकाव्य युग का आरंभ तभी से हुआ। तत्काल बालक से युवा बनना। वेदव्यास बन गए और अपनी माता को प्रणाम कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। यह अपने आप में एक अलौकिक घटना थी। सागर में शांति। जिस नदी के किनारे वे जन्मे थे, उस समय समुद्र और नदियों में अचानक शांति छा गई, जैसे सृष्टि भी इस महान आत्मा के जन्म का स्वागत कर रही हो। इस प्रकार सत्यवती, जिनका जन्म एक साधारण मत्स्य कन्या के रूप में हुआ था, वे न केवल एक महान ऋषि की संगिनी बनी, बल्कि वेदव्यास जैसे महाज्ञानी महर्षि की माता भी बनी, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की रचना की।